दोस्तों गुड इवनिंग। दोस्तों आज की क्लास में हम जानेंगे अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं के विषय में। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं मुख्यतः 3 हैं। पहला है क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। दूसरी है उत्पादन कैसे किया जाए और तीसरी समस्या है उत्पादन किसके लिए किया जाए। दोस्तों ये 3 समस्याओं को हमने एक स्मार्ट चार्ट के द्वारा यहाँ पे दर्शाया है। दोस्तों इसमें हम पहली समस्या को देखते हैं जो है क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। अर्थशास्त्र की समस्या का संबंध चुनाव की समस्या से है। अर्थशास्त्र की सबसे पहली समस्या है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे व्यक्ति की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। उसके पश्चात इन वस्तुओं और सेवाओं का कितनी कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। दोस्तों इसके लिए हमने एक स्मार्ट चार्ट का प्रयोग और किया है। चुनाव की समस्या क्या है दोस्तों? चुनाव की समस्या है कि हम कौन सी वस्तु का उत्पादन पहले करें। ये वस्तुएं ये हैं दोस्तों उपभोग की वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं, निजी वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं और आवश्यकता की वस्तुएं। हमें ये चयन की समस्या में ये समस्या आती है कि हम इन वस्तुओं में से कौन सी वस्तु का उत्पादन सबसे पहले करें। दोस्तों उपभोग की वस्तुओं में कपड़ा, अनाज, पूंजीगत वस्तुओं में मशीन, औजार, ट्रैक्टर, आवश्यकता की वस्तु में रोटी, कपड़ा, मकान, विलासिता की वस्तु में कार, आभूषण आदि चीजें आती हैं। निजी वस्तुओं में भवन, कंपनी और सार्वजनिक वस्तुओं में स्कूल, अस्पताल, पार्क, सड़क आते हैं। दोस्तों जब हमें चयन की समस्या उत्पन्न होती है तो हमें उन वस्तुओं का उत्पादन सबसे पहले करना चाहिए जिनकी आवश्यकता हमें सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों दूसरी समस्या आती है उत्पादन कैसे किया जाए। दूसरी समस्या यह आती है कि इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। यह एक तकनीकी समस्या है। तकनीकी समस्या मतलब श्रम प्रधान तकनीकी से किया जाए या पूंजी प्रधान तकनीकी से किया जाए। यदि दोनों तकनीकों द्वारा समान उत्पादन हो तो अधिक कुशल तकनीक उसे कहा जाएगा जो देश के सीमित साधनों की कम से कम मात्रा का उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन दे सके। दोस्तों तीसरी समस्या है उत्पादन किसके लिए करें। दोस्तों उत्पादन किसके लिए किया जाए यह एक आर्थिक असमानता से संबंधित समस्या है। इसके साथ ही दोस्तों हमारी कुछ अन्य समस्याएं भी हैं जैसे है साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे करें। साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे करें का संबंध होता है कि हम साधनों के कम से कम मात्रा का उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह भी एक अर्थशास्त्र की समस्या है। दूसरी समस्या है आर्थिक विकास कैसे हो। दोस्तों हमें ऐसा कौन सा कार्य या उत्पादन करना चाहिए जिससे कि आर्थिक विकास हो सके। दोस्तों ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास। पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।